we can sit together. हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनसॉल्व्ड क्लास मैथ 2019 सेट 7 वीवी। लेकिन इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था यह जान लेना जरूरी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 अनसॉल्व्ड पेपर 6 ही क्लासेस में पूरे कराए हैं। पहला अनसॉल्व्ड पेपर AV था, दूसरा अनसॉल्व्ड पेपर आपका AW था, तीसरा AX था, चौथा AY था और पांचवा AZ था और 6 BA था और 7 से BB, जो कि आज इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 100% क्वेश्चंस यहाँ पर वही सॉल्व कराए जाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। हीरो बनाया जाता है बच्चों को, हीरो कम समय में हीरो बनना है ना, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, सभी खंड कीजिए। यहाँ पे डाल लेता हूं 1 का 1 का क्वेश्चन नंबर कहता है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बहुपद के गुणनखंड करने की विधि आपने सीखी होगी, जिसमें 3 विधियां हैं गुणनखंड करने की। एक तो गुणनखंड फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी आपकी जो विधि है श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। यहां से आप लोग इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है बहुपद px बराबर x² - 2x - 3। ये आपको ये बहुपद दिया गया है। यहां पर आपका यहाँ पर माइनस है। यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर माइनस होता है तो गुणनखंड इसकी इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड जो कि मानक समीकरण है x² + bx + c से इसकी तुलना करेंगे। यहां पर देखिए a बराबर 1 है आपका और c बराबर -3 है ना। c बराबर है आपका 3, लेकिन इसका AC करेंगे। AC ऐसे गुणनखंड आने चाहिए P और Q जिससे कि यहां पर ये माइनस है। माइनस चिन्ह सिर्फ आपको ये बताता है यहाँ पे कि अगर हम गुणनखंड करें AC के तो P और Q ऐसे फैक्टर मिलने चाहिए कि गुणा करने पर 3 मिले। 3 देखिए AC A और C का गुणा करेंगे तो 1 और C 3, तो गुणा करने पर 3, लेकिन घटाने पर यानी कि जो P और Q आपको जो फैक्टर मिले हैं 1 × 3 P और Q, ये घटाने पर जब P माइनस का Q करें तो 2 आना चाहिए, 2, क्योंकि यहां पर 2x है। तो देखिए P यहां पर 3 है और Q 1 है, तो 3 - 1 बराबर 2 आएगा, लेकिन 3 × 1 P × Q करेंगे, 3 × 1 बराबर 3 आएगा। यही आपको मैं बताना चाहता था कि गुणा करने पर 3 आना चाहिए और घटाने पर आपके पास 2 आना चाहिए। ऐसे गुणनखंड है आपके पास। देखिए 3 × 1, तो यहां पे लिख देना है कि x² - 3 - 1 × x - 3। दिस इंप्लाइज दैट x² - 3x, x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x - 3। यहाँ पे आपका x आप कॉमन ले लो तो x - 3, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन मिलेगा तो x - 3। देखिए 2 पद सेम है, इसे कॉमन ले लेंगे, x - 3 × x + 1। ये आपका जो बहुपद px बराबर है ये दिया गया है, बहुपद px बराबर। लेकिन शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करना है कि px बराबर 0 डाल देना है आपको। जब px बराबर शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 डालना होगा। जब 0 डालोगे तो आपके पास x - 3 × x - 1 बराबर 0 आएगा। दोनों को अलग अलग 0 देना, क्योंकि भाई दोनों के पास 0 है ना, भाई है, सगे सगे भाई। तो भाई 0 जब इसका बंटवारा होगा तो दोनों को मिलना चाहिए, तो मैंने इसको भी 0 दिया, तो ये x बराबर 3 लाया और ये x - 1 बराबर 0, इसे 0 दिया तो x बराबर 1 लाया। अतः इसके जो आपको शून्यांक पूछे गए तो लिख देना है, अतः
शून्यांक आपके कितने आए हैं 3,1। तो ऑप्शन में जो 3,1 दिया गया होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। यहां पर आपको जो दे रखा है ऑप्शन में वो यहां पर x + 1 = 0 था, तो इसको 0 देंगे, x + 1 = 0, x बराबर -1। तो आपको जो शून्य निकल के आए हैं वो 3, -1 निकल के आए हैं। जो ऑप्शन में 3, -1 दिया होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखना है कहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर 3, -1 दे रखे हैं, यही ऑप्शन आपका सही है। और आपका ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं, अर्थात ऑप्शनली क्वेश्चन है, तो आपको ये जानने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या शॉर्ट ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो आपको शून्यांक दे रखे हैं ना, ये शून्यांक आप इस समीकरण में डाल दो। आपको समीकरण x² - 2x - 3 जो दिया गया है, यहां पर जो शून्यांक आपको दे रखे हैं ऑप्शन वाले, ये डाल दो। अगर 0 आ जाए, जिसमें 0 मिल जाए, तो समझ लिए दोनों अलग अलग डालेंगे। जैसे पहले मैंने x बराबर आपके पास 3, -1 है, 3 डालेंगे, तो देखिए 3 का स्क्वायर -2 × 3 - 3, तो ये 9 - 6 - 3, ये प्लस का 9 है, इसे जोड़ेंगे -9 कैंसिल आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आया 0। अब -1 डालेंगे, अगर दोनों से ही जो 0 दे वही शून्यांक होंगे आपके, तो यहां पर x बराबर -1 डालेंगे। 1 दिया गया है ना आपको, तो यहां पर देखिए -1 डालेंगे, तो -1² -2 × -1 - 3, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा -3। तो यहां पर आपका ये 2 1 3 -3 ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0। अर्थात जो दोनों शून्यांक जिससे 0 प्राप्त हो जाए वही आपका शून्यक होंगे। तो इस समीकरण में जानने के लिए आपने समीकरण में x के स्थान पर जो x की वैल्यू 3, -1 निकल के आई डाल दी, जिनसे दोनों से शून्य प्राप्त हो वही आपके शून्यक होंगे। तो 3, -1 जो आपको ऑप्शन 3 दे रखा है, ये वाला 100% सही होगा भाई, वादे के साथ कहता हूं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आप लोग पढ़िए, ऑप्शन है ना, तो कम समय में क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है भाई। तो कम समय में सॉल्व ट्रिक यही है, इससे अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हौसले की तरकस में कोशिश का हर वो एक तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्वेश्चन नंबर खा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? आपने सिक्का देखा होगा, 100% देखा होगा, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो कहते हैं मम्मी टॉफी खाएंगे, 1 रुपए दे दीजिए। वही रुपया जो होता है उसको सिक्का ही बोलते हैं भाई। और उसमें आपने देखा होगा कि हेड और टेल, ये भी आप जानते हैं कि उसमें एक हेड होता है एक टेल होता है, जिसे चित और पट बोलते हैं हिंदी में। तो मेरे भाई अगर सिक्का है उसमें 2 ही शीर्ष होंगे, या तो 2 ही शीर्ष होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। लेकिन जैसे ही आपने उंगली पर रखकर उसे उछाल कर जमीन पर गिरा, तो 100% आपका ऊपर शीर्ष एक ही आएगा, या तो हेड आए और अथवा टेल आए। ठीक है, तो सिक्के में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 2 होते हैं। तो यहां पे लिख देना है कि कुल शीर्ष बराबर 2। ऊपर के जैसे ही आप उसे उछालोगे, उछाल करके जमीन पर गिरेगा, तो उसका एक ही शीर्ष ऊपर होगा। तो ऊपर का शीर्ष का 1 होगा ना, तो बराबर 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन जो चीज पूछ दे, कह दे कि ये चीज बताइए, उसने कहा ऊपर का शीर्ष, तो वही आपके अनुकूल परिणाम होंगे। अर्थात ऊपर का शीर्ष कितना है? 1, तो बराबर 1 बटे पूरा सिक्का ही दे रखा है, और सिक्के में 2 शीर्ष होते हैं, हेड और टेल, अर्थात अपॉन 2। तो जो प्रोबेबिलिटी आई है ऊपर के शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी पीई बराबर 1/2, 100% राइट होगा। ऑप्शन देखिए, 3rd ऑप्शन आपका दे रखा है 1/2, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो तीसरा क्वेश्चन गा देखिए, गा
उड़ेगा धुआं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का उड़ेगा भाई। तो पढ़िए गा क्वेश्चन क्या कहता है, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर गा पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए का मान होगा। तो यहां पे लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1 का गा। तो देखिए भाई 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1। यहां से आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर ए इधर ही रखेंगे, लेकिन इसका पक्षांतर कर देंगे, बराबर 1 है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई यही आपको यहां पर रख देना है कि 9 जो सेक स्क्वायर दे रखा है इसके स्थान पर 1 + tan स्क्वायर ए आपको डालना है। तो यहां पर लिखते हैं कि 9 × 1 + tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर है। तो देखिए मेरे भाई इसका 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 + 9 tan स्क्वायर है माइनस का 9 tan स्क्वायर है। यहां पर देखिए ये प्लस का 9 tan स्क्वायर है, ये माइनस tan स्क्वायर है, 9 tan स्क्वायर, इसका खेल खत्म हो गया, कैंसिल हो गया भाई, क्यों प्लस और माइनस का खेल है ना। तो ये आपका 9 आया, यही इसका मान हो गया। और ऑप्शन में देखना है आपको, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 9, अर्थात यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर घा देखिए, घा क्या कह रहा है, तब तक इसको मैं रफ कर दे रहा हूं भाई। एक एक करके सारे क्वेश्चन का धुआं उड़ना है ना, उड़ेगा भाई, 100% उड़ेगा। क्वेश्चन देखना है घा, वन का घा क्या है क्वेश्चन, पढ़िए भाई। कह रहा है कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चित्र आपको दे रखा है, बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, और आपका जो चित्र है वो इस टाइप का है। ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y है और ये y डैश एक्सिस है। यहां पर भाई आपका ये ओरिजिन होता है, मूल जिसे मूल बिंदु बोलते हैं, वो 0,0, अर्थात मूल बिंदु का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत के बिंदु। भाई शुरुआत किसी काम की करते हैं तो वो जहां से शुरुआत करते हैं वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होता है। तो कहने का मतलब है अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मूल बिंदु है, तो यहां पर x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही यहां से x अक्ष पर चलेंगे तो ये x अक्ष पर विस्थापन शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि x अक्ष पर आपका y बराबर 0 होता है और y अक्ष जो होता है इस पर x बराबर 0 होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका x एक्सिस है, x एक्सिस की तरफ चलेंगे, यहां पर आपका x पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, ऊपर वाला जो y है ये भी आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। तो इट मींस ये हो गया, ये y आपका पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, तो इट मींस ये हो गया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका प्लस प्लस है। क्यों प्लस प्लस है, क्योंकि भाई x का मान भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है। अब इससे अगला पॉइंट आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें चलते हैं। यहां पर देखिए ये x डैश है और x डैश भाई माइनस है, माइनस x की मतलब x अक्ष का अपोजिट डायरेक्शन है ना, विपरीत डायरेक्शन। इट मींस ये हो गया कि x अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होगा, यहां पर आपकी x की ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। लेकिन y एक्सिस जो है ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है ना ऊपर की तरफ। तो यहां पर x माइनस और y प्लस, यानी कि कहने का मतलब है जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये आपका माइनस और प्लस है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें भाई, तो यहां पर देखिए y डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस का अपोजिट है। अपोजिट मींस विपरीत। इट मींस ये है कि यहां पर y की निगेटिव वैल्यू मिलेगी और ये तो x का निगेटिव पॉइंट, निगेटिव डायरेक्शन है ही x डैश। कहने का मीन्स है कि x डैश भी निगेटिव होगा, y डैश भी निगेटिव होगा, कि थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होगा।
ये अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो भाई यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, बाई डैश एक्सिस बाई का अपोजिट है। तो कहने का मीन्स है कि एक्स आपका पॉजिटिव है और बाई निगेटिव है, तो ये आपका प्लस माइनस होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर कैसे, हम बताएंगे आपको। आप एक्स कामा बाई इसी तरह से आप बिंदु लिखते हैं। बिंदु में एक्स आपका जो होता है ये भुज होता है, बाई आपका ये होता है, ये आपका कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। तो भाई यहां पर अगर एक्स कामा बाई लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव है बाई पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों प्लस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर एक्स कामा बाई भुज और कोटि होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव है और बाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, यहां पर एक्स कामा बाई लिखें, एक्स निगेटिव है भाई तो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाई पॉजिटिव है यहां पर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स कामा बाई में लिखें तो एक्स भी निगेटिव है और बाई डैश बाई अक्ष का अपोजिट डायरेक्शन है, इट मींस बाई भी निगेटिव होगा, तो आपका एक्स बाई दोनों निगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें भाई तो यहां पर आपका एक्स पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है और बाई निगेटिव होगा। अब देखना यह है कि आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है भाई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चित्र बना हुआ है कि यहां पर ये 1 है, ये आपको 2 दे रखा है, यहां पर ये आपका माइनस का 1 है, ये आपके -2 है, ये माइनस का 3 है, और इस तरह का ये आपको दिया गया है। तो देखिए भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू प्लस का और माइनस में दी गई हो वही आपका ऑप्शन सही होगा। एक्स अक्ष पर विस्थापन 2 है, 1 और 2, बाई अक्ष पर 1 2 3 विस्थापन है। कहने का मतलब है कि 2 कामा -3, क्योंकि बाई एक्स निगेटिव है भाई, एक्स और बाई में लिखेंगे। मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई डैश एक्सिस आता है जो कि बाई के निगेटिव होता है, तो 2 कामा -3 आपका जो फर्स्ट आंसर है ऑप्शन में यही सही होगा। 100% वादे के साथ कहता हूं भाई, जो आपका बिंदु P दे रखा है इसके जो निर्देश यहां पे लिख देना है कि अतः बिंदु P के निर्देशांक 2 कामा -3 होंगे। क्यों होंगे? मैंने आपको बताया था। पहले आप प्लस और माइनस जानना सीखें कि कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी जोश और शोर के साथ भाई स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कम समय में हीरो बनना है ना, कम समय में हीरो बनाएंगे भाई। देखिए, अगर आपको लाना है 70 में 70, लाना है 70 में 70, तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है। 70 में 70 लाना है तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है, क्योंकि उसका रीजन है भाई, न्यू सक्सेस क्लासेस पर 100% वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर कहता है, चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और आपको BD बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण BAD और CAD का अनुपात होगा। तो देखते हैं क्या है चित्र। ये भाई आपको दे रखा है चित्र, ये आपका पॉइंट A है, ये B है और ये C है, ये आपका D है। ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। भाई इसका अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको जो एंगल A दिया गया है, कह रहा है कि कोण BAD और कोण CAD, इनका अनुपात आपको निकालना है, BAD और CAD का। तो भाई इनका अनुपात निकालने के लिए आपको दोनों के एंगल फाइंड करने होंगे, जो कि नहीं पता है। तो मैंने मान लिया कि इसका एंगल थीटा है और इसका जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी मैं बताता हूं कि जो BC पर आपका AD लंब है, इट मीन्स हो गया कि ये 90 डिग्री का हो गया। और भाई 90 डिग्री के जो सम्मुख होता है, 100% जो 90 डिग्री के सम्मुख होता है वो आपका कर्ण होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ बात बता रहा हूं भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कर्ण के 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। जो आपने थीटा माना है
अर्थात जो न्यून कोण है इसके सम्मुख भुजा लंब होगी। इसी प्रकार इस त्रिभुज में इसके सम्मुख ये लंब होगी भाई, लंब हो जाएगी। और ये जो लंब है 90 डिग्री है, इसके सम्मुख ये कर्ण होगा आपका। तो आपको लगा देना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, जो कि दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कर्ण आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर 2/3 पता हो गया। यहां पर जो आपको अल्फा दे रखा है, यहां पर निकालना है साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपको 4 दे रखा है, कर्ण 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 2/3 आपको निकालना है। क्या इनका कोण निकालना है भाई ना, BAD, अर्थात जो A एंगल है। देखिए और आपको एक इंपॉर्टेंट भाई बात बता दें, अगर जैसे कोण BAD लिखा हुआ है और कोण पूछा गया है तो आप समझ लीजिए जो बीच में अक्षर होगा जैसे BAD, इट मींस को एंगल A पूछा गया है। CAD इसके बीच में A है, इट मींस CAD कि ये वाला A पूछा गया है, यहां से यहां तक। तो भाई यहां से यहां तक मैंने साइन थीटा और साइन अल्फा दोनों अलग अलग ज्ञात किए हैं। अब आपको यहां पर साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा, यही इस क्वेश्चन का तोड़ था भाई। तोड़ आपको दे दिया मैंने, तो 2/3 और अपॉन 2/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा बराबर 1/1 आएगा। यहाँ पे साइन थीटा अनुपात साइन अल्फा बराबर 1/1। यहाँ पे लिख देना है आपको, जो साइन थीटा है ये कोण BAD है। क्या है, काहे का कोण है, BAD। तो कोण BAD अनुपात कोण CAD बराबर 1/1। अब ऑप्शन देख लीजिए भाई, आपको जो 1/1 ऑप्शन में दे रखा हो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। तब तक इसको रफ करता हूं। हीरो बनाएंगे भाई, हीरो, कम समय में हीरो। क्वेश्चन नंबर है, चा की है बारी, नहीं करनी है भाई इसके साथ कोई यारी, यारी किसी के साथ नहीं करनी है। धुआं एक एक का उड़ाना है, 100% उड़ाएंगे भाई धुआं। देखिए किसी बहुपद, आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद आपको fx दे रखा है और इसमें ग्राफ एक दिया गया है आपको। ये ग्राफ, ये आपका x एक्सिस दे रखा है, इसमें ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है भाई और ये y डैश एक्सिस है। और ग्राफ इस टाइप का दे रखा है, इस तरह का। कह रहा है कि बहुपद fx के लिए y बराबर fx, ये आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है और कह रहा है कि का ग्राफ दिया गया, fx के शून्यांक पूछ रहा है कि शून्यांक होंगे। तो fx कितने शून्यांक होंगे हम बताएंगे भाई आपको। आपने पॉलिनोमियल को px से भी डिनोट करते हैं, fx से भी डिनोट करते हैं और y से भी डिनोट करते हैं। जैसी आपकी इच्छा, किसी से भी डिनोट करो। मैं आपको भाई बताऊंगा कि px बराबर x प्लस 3, x की मैक्सिमम पावर यहां पर 1 है, तो इट मीन्स हो गया कि इसका अधिक से अधिक शून्यांक 1 होगा। तो यहां पर लिख देना है कि अगर पॉलिनोमियल 1 डिग्री है, 1 डिग्री एक घात का बहुपद है, तो उसका शून्यांक 1 होगा 100%। अगर आपको px और इसका शून्यांक 1 होगा, लेकिन इसका जो ग्राफ होगा भाई 100% एक सरल रेखा होगा। अगर एक बहुपद 1 डिग्री का दिया गया है, एक घात का दिया गया है, इसका एक दूसरा नाम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमेशा एक रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा। कोई भी 1 डिग्री बहुपद हो, सरल रेखा ही मिलेगी और ये x अक्ष पर ज्यादा से ज्यादा एक बिंदु पर काटती है, एक से अधिक बिंदु पर कोई भी सरल रेखा नहीं काटेगी मेरे भाई, इसीलिए इसका शून्यांक भी 1 होता है। अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। px बराबर मैंने कोई एक
पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है भाई। आपको बता दूं मैं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, परवलय है। लेकिन इसमें भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर यहां पर इसकी स्टैंडर्ड मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर तुलना कर दें और जो यहां पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर कितना आया 1, जो कि 0 से बड़ा है। अगर a का मान 0 से बड़ा है तो 100% भाई इसका पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होगा, 100%। अगर आपका इस तरह का पॉलिनोमियल दिया गया हो कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां पर भाई आपका जो -1 a बराबर माइनस का 1 आया जो कि लेस देन 0 है। अगर a लेस देन 0 है तो भाई ऐसा पैराबोला होगा कि उसका जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा, 100% वादे के साथ कहता हूं। और दूसरी बात भाई ये है कि अगर पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री है, अगर उसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक होंगे 100%, और अगर 2 शून्यक हैं तो भाई एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, 2 बिंदुओं पर काटेगा अगर भाई उसके 2 शून्यक हैं। जैसे मैंने मान लिया आपका ये कोई एक गुणनखंड है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है और इसके 2, 3 इसके शून्यांक हैं, तो एक्स अक्ष पर 2 और 3, इट मीन्स हो गया कि ये इस तरह का होगा, मतलब 2 बिंदुओं पर काटेगा। समझे कि नहीं समझे? और वो भी a इज लेस देन 0 कंडीशन पर। अगर a इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन है और इसके बिंदु x अक्ष पर 2 शून्यांक हैं तो भाई इसका जो परवलय बनेगा वो इस टाइप का होगा, 1 और 2 ऊपर की तरफ मुंह होगा इसका, इस टाइप का। क्योंकि देखिए 1, 2 x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 1, 2, अर्थात ये 2 है, ये 3 है, मान लिया मैंने। अगर आपको इस तरह का पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री मिल जाए कि उसके कोई भी शून्यांक ना हो, अब आप कहोगे कि सर ऐसा पॉलिनोमियल कोई बना ही नहीं जिसके शून्यांक एक भी ना हो। है भाई, px बराबर मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया और इसके भाई आप निकालो, शून्यांक ज्ञात करो, 0, 0 ही निकलेंगे 100%। तो अगर इस तरह का आपका पॉलिनोमियल मिल जाए तो वो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर टच नहीं करेगा भाई, लेकिन पैराबोला होगा 100%। a इज ग्रेटर देन इक्वल 0 पर, अगर a इज लेस देन 0 है तो इस तरह का पैराबोला होगा कि एक्स अक्ष को टच तो नहीं करेगा लेकिन मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। लेकिन अब बात करते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में आपको जो इस टाइप का फार्मूला दिया गया है, इसमें px बराबर आपका ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच करता है, 1, 2, 3। इट मीन से हो गया कि भाई ये ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, कहने का मीन्स है cx प्लस d। ये आपका थर्ड, यानी कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, और x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। इट मीन्स हो गया कि इसके जो शून्यांक होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यांक होंगे। 3 शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है 3, यही आपका ऑप्शन सही होगा भाई, 100% वादे के साथ कहता हूं। कोई भी पॉलिनोमियल है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतनी ही घात का पॉलिनोमियल होगा भाई, वादे के साथ कहता हूं। लेकिन आपका जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, कभी कभी ये क्या करता है कि ये एक्स अक्ष को टच नहीं करता है, तो उसका एक ही मीन्स होता है कि ये एक पैराबोला होगा और जिसके शून्यांक 0 होंगे। अगर शून्यांक 0 हैं तो एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर टच नहीं करता, टच मतलब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता होगा भाई। तो इसी के साथ आज की वीडियो आपके समक्ष थी, जैसी भी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। तो ये थी आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अगर 70 में 70 लाना है तो न्यू सक्सेस क्लासेस पर आना है भाई। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।